पेज नंबर 78 पे आते हैं। 78। चले सर, एक नई डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। साथ साथ वंस अगेन चलना जरूरी होगा। आज हमने जो पढ़ना है ये सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है पेज नंबर 78 79 पे। तो आप पेन हाथ में पकड़ लें और मेरे साथ एक एक चीज को ध्यान से सुनना शुरू करें। टॉपिक की हेडिंग लिखी हुई है सर, वेरिएंस एनालिसिस। क्या हेडिंग है सर? वेरिएंस एनालिसिस का सभी कॉन्सेप्ट ये है, कभी आपने बजट वर्ड सुना? बजट्स फॉर एग्जांपल आपने अगर सुना होगा तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के बजट के अंदर सुना होगा। सुना होना चाहिए यार, ये वर्ड तो सुना होना। बजट्स का मतलब ये होता है कि एक प्लान होता है जो नेक्स्ट ईयर में फॉलो करने की कोशिश की जाती है। ये बजट पीरियड के स्टार्ट पे बनते हैं, एंड में स्टार्ट में एक प्लान बना के रख लिया जाता है और उस प्लान को फिर फॉलो करने की कोशिश की जाती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। अब जिस तरह पाकिस्तान का बजट है उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में खासतौर पर कंपनीज हों बड़ी बड़ी, तो वो भी अपना बजट बनाती हैं। तो पीरियड के स्टार्ट पे एक बजट बना लिया जाता है, उसको फिर कोशिश की जाती है कि अचीव किया जा सके। लेकिन क्या जरूरी है कि जो बजट के मुताबिक फिगर सोची हों वही एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल रिजल्ट्स हो जाएं? बहुत रेयर ही चांस होगा कि एक्चुअल रिजल्ट्स आर इक्वल टू द बजटेड रिजल्ट्स। तो क्या इनमें डिफरेंस आ सकता है? उस डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं। बजट और एक्चुअल में अगर डिफरेंस आ जाए तो उसे वेरिएंस बोला जाता है। अब वेरिएंसेस फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी। मसलन फॉर एग्जांपल आपका प्लान ये था कि, अब मैं कंपनीज के एंगल से बात कर रहा हूँ, 2 लाख यूनिट्स बना के हमने बेचने। तो लेट्स अज्यूम डिमांड ज्यादा थी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिमांड हो गई और आपने 2,20,000 यूनिट्स बना के बेच दिए। ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख यूनिट्स बनाने का प्लान था, आप सिर्फ 1,50,000 यूनिट्स बना के बेच सके, तो फिर ये अनफेवरेबल है। ठीक है, आपका प्लान था कि एक्सपेंडिचर्स की अमाउंट टोटल 50 लाख होनी चाहिए, लेकिन सपोज एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल नहीं हो सके और एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली 60 लाख पे चले गए। वेरिएंस किसे कहते हैं? वेरिएंस क्या है? वेरिएंस डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैन बी फेवरेबल और एडवर्स। तो अगर एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गए तो ये फेवरेबल सिचुएशन होगी, एडवर्स? आपने अपनी कंपनी समझनी है, एक्सपेंडिचर्स अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गए तो एडवर्स वेरिएंस है। अगर एक्सपेंडिचर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हो गए, आपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल कर लिए हैं, खर्चे ज्यादा नहीं हुए, ये फेवरेबल सिचुएशन है। इन अदर वर्ड्स, हमें जहां जहां अच्छा लग रहा होगा, जैसा फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि 2 लाख यूनिट्स की बजाय अगर 2,20,000 यूनिट्स भेज दें तो ज्यादा यूनिट्स भेजना तो फेवरेबल है। तो जहां जहां हमें अच्छा लग रहा होगा वो फेवरेबल सिचुएशन होगी, और जहां जहां एज अ बिजनेस आपको बुरा लग रहा होगा वो अनफेवरेबल सिचुएशन हो सकती है। तो वेरिएंस एनालिसिस का फिर मकसद ये होता है कि वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाएं और फिर ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि फेवरेबल या एडवर्स वेरिएंसेस की रीजंस क्या हैं, और अगर एडवर्स वेरिएंसेस को कंट्रोल किया जा सकता हो तो नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस फर्दर इंप्रूव हो सकती है। तो तरीका क्या होता है वेरिएंस एनालिसिस का? शुरू में बजट बनाया जाता है, फिर उस बजट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट से जब पीरियड एंड आ जाता है, फिर एंड ऑफ द पीरियड जब ये दोनों फिगर सामने आ जाती हैं, बजटेड भी और एक्चुअल भी, इनमें डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, फिर डिफरेंसेस फेवरेबल या एडवर्स आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि पता चले कि वेरिएंस क्यों आया है, हमने क्यों प्लान नहीं बनाया था, हमारे प्लान में क्यों नहीं था और एक्चुअल क्यों हो गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिर वो किसकी वजह से हुआ है। अगर फेवरेबल वेरिएंसेस हैं तो शायद जिनकी वजह से फेवरेबल वेरिएंस हुआ है उनको शायद इंसेंटिव देना चाहिए, क्या ख्याल है? और अगर किसी की वजह से एडवर्स वेरिएंस हुआ है तो नहीं, वो रहने देते हैं, फिर समझाना कम से कम चाहिए ताकि कम से कम नेक्स्ट टाइम ना हो। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम वेरिएंस एनालिसिस डिस्कशन जो है कुछ फिगर्स के साथ शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आ गया इमीडिएटली आफ्टर द हेडिंग वेरिएंस एनालिसिस, फिक्स्ड बजट। रेडी है सर? जी स्टूडेंट्स इकट्ठे मेरे साथ?
जी सर, ये मेरा ख्याल है आवाज सही चल रही है। अगर कोई इशू है तो ये स्पेसिफिक लग रहा है, आप जरा रीज्वाइन करके देखना। रहमत भट्ट साहब, ये वर्ड लिखा जी सर जी, फिक्स बजट। असल में फिर बजट भी दो तरह के होते हैं, उसमें से पहला वर्ड आ गया फिक्स बजट। तो मेरे साथ साथ रहिए, इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन हो जाएगा। एक पर एक डेफिनेशन पढ़ लें। द ओरिजिनल बजट प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वो बजट जो पीरियड के स्टार्ट पे बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिक्स बजट। Fixed budget is a budget for the specific volume of output and sale activity. Output किसे कहते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। और सेल किसे कहते हैं? सेल को। क्या प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है? अगर स्टॉक्स बच जाए तो डिफरेंस हो सकता है। फिनिश गुड्स के स्टॉक्स, फिनिश गुड्स का कोई लेजर ज़हन में लाएंगे जरा? हिम्मत जवानो, हिम्मत। ब्रॉट डाउन फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, फिर गुड्स ने बिकना होता है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अगर स्टॉक्स ही ना हो, फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं है, तो फिर तो प्रोडक्शन और सेल सेम होगी। लेकिन अगर स्टॉक्स बच जाए तो फिर प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस भी हो सकता है। दोबारा सेंटेंस शुरू करें दूसरा। फिक्स बजट इज अ बजट फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल एक्टिविटी एंड इट इज द मास्टर प्लान। इसे सॉर्ट ऑफ एक मास्टर प्लान के तौर पर रखा जाता है और इसे अचीव करने की कोशिश की जाती है। हमारा कोई ऐसा कभी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट में साथ क्लियर रखिएगा। एनी कंफ्यूजन? अब आए कि एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ, अ कंपनी हैज बजटेड टू मेक एंड सेल 1000 यूनिट्स इन जनवरी। अब ये मंथली बजट्स भी हो सकते हैं, एनुअल भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक मंथ का बजट आ रहा है और फिलहाल स्टॉक्स बहस में नहीं होंगे हमारे। क्या प्लान बना रहे हैं कि 1000 यूनिट्स को बना के बेचना। नेक्स्ट लाइन में अब बजट में जो फिगर्स आ रही होंगी ये सारी एक्चुअल फिगर्स होंगी या कोई एस्टिमेटेड फिगर्स होंगी? पीरियड के स्टार्ट में एस्टिमेटेड फिगर्स। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होता है? सेल प्राइस पर यूनिट इज बजटेड एट ₹15। क्या है ये? 15। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, हमारा क्या अंदाजा था कि एक यूनिट कितने पे बिक जाएगा। अब इन दो लाइंस की बेस पे फिर एक बजट बना हुआ है नीचे, जनवरी के महीने का एक बजट बना हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना हुआ है? सेल, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बजटेड क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेल प्राइस। फिगर्स इजी हैं लेकिन कैलकुलेटर साथ रखना, यहाँ तो शायद जरूरत नहीं है, अभी आगे वर्किंग्स करनी है अपने मसले। 15,000 समझ आ गया कैसे है? मैंने इस ब्रैकेट में जो फिगर्स हैं इनके नाम बोलने हैं, इसने सुने गौर से? 1000 क्या है? ये फुली इन्वॉल्व रहना है, प्लीज फुली इन्वॉल्व रहना है। 1000 क्या है? बजटेड क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेल प्राइस इज इक्वल टू बजटेड सेल अमाउंट। देन हेडिंग आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हेडिंग अंडरलाइन करना है। डेफिनेटली इसके बाद हेडिंग होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, होती है सर, लेकिन अभी स्टॉक्स हमारी बहस में नहीं है। फिर उसके बाद हेडिंग होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हिम्मत जवानो, हिम्मत। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से बहस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ हेडिंग अलग नहीं लिखी हुई है, उसके कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या क्या आता है? मटेरियल भी होता है, लेबर भी होती है, ओवरहेड्स में वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। तो यहाँ वो ब्रेकअप लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। स्टार्टिंग पॉइंट है मटेरियल, मटेरियल के आगे ब्रैकेट में आ रहा है कितने यूनिट्स बनाने का प्लान है? 1000 ही बनाने का प्लान है, 1000 ही बेचने, मेक एंड सेल। अब इसकी ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज और चीजें आ रही हैं ये सारी मेरे से समझिए क्या क्या लिखा हुआ। 1000 यूनिट्स बनाने का प्लान है, मटेरियल की वाली ब्रैकेट पढ़ रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 kgs। सही है? इट मींस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके हो जाएगा बजटेड मटेरियल इन केजीज 2000। व्हाट इज 1000 जो पहला लिखा हुआ यूनिट्स जो बनाने का प्लान है। 2 यहाँ क्या अज्यूम हुआ हुआ? 1 यूनिट सपोज रिक्वायर्स 2 kgs, तो देयरफॉर 1000 into 2 हो गया। 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 200 kgs रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। 200 या 2000? 2000 kgs रिक्वायर्ड होगा एट द रेट ऑफ, आगे बढ़े, और सपोज ये एक्सपेक्टेड है कि 1 kg हमें मार्केट में 3 रुपए का मिलेगा। मिल गया है, मिलेगा।
तो 2000 kgs multiplied by 3 is equal to budgeted material cost of producing 1000 units is 6000. वर्ड सुने मेरे? budgeted material cost of producing 1000 units is 6000 rupees. ये हमारा एस्टिमेट है. एनी कंफ्यूजन? जो फिगर्स अज्यूम की जा रही होंगी वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप बता दें ये 3 रुपीज क्या अज्यूम हुआ हुआ हर केजी का, मतलब 1 केजी सपोज 3 रुपए का एक्सपेक्टेड है. टोटल केजीज हमें 2000 चाहिए होंगे, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपीज का हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा अगर हमने 1000 यूनिट्स बनाने. देन लेबर की ब्रैकेट में आ रहे हैं 1000 क्या है यूनिट्स. लेट्स अज्यूम एवरी यूनिट रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ लेबर. एक यूनिट को बनाने में सपोज 1 घंटा लगता है. इट मींस 1000 यूनिट्स 1000 आवर्स में ही बन जाएंगे. और 1 घंटे की लेबर को पेमेंट सपोज 2.5 रुपीज 2.4 रुपीज सपोज है. इट इज 2.4 इज बजटेड लेबर कॉस्ट पर आवर. कैलकुलेटर अलाउड है, कोई इशू नहीं है. 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बना 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 2.4 क्या बना 2400 का मीनिंग बताएं. बजटेड लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स. ठीक है, डाटा जरा सिंपल सा, फिगर्स इजी हैं. देन उसके बाद ओवरहेड्स को वेरिएबल और फिक्स में अलग किया हुआ है. ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड सुना है कभी आपने मेरे से? मेरी तरफ देख के जरा चंद एग्जांपल्स बोलने फैक्ट्री ओवरहेड्स की. डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल्स, लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन दोबारा जरा जो लिस्ट आपने मेरे सामने बोली है इनमें कोई फिक्स खर्चा होता? रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है मेथड्स के एंगल से तो फिक्स भी है. कोई वेरिएबल की एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस अगर मशीनरी की है वगैरह. इट मींस जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो फिक्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं. तो यहाँ वो इकट्ठे डिस्कस नहीं हो रहे, एक अलग-अलग उसका बजट बना हुआ. तो वेरिएबल ओवरहेड्स, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड्स की 2-3 एग्जांपल्स हर वक्त ज़हन में रखें. इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल चार्जेस, ये 2 एग्जांपल्स ज़हन में रखनी है आपने. ठीक है, तो ब्रैकेट में 1000 बार बार क्या आ रहा है? नहीं सेल नहीं है यहाँ. अच्छा कि आपने बोल दिया. यकीनन फर्स्ट लाइन में जाएं, बजट यहाँ एग्जांपल में आ रहा था 1000 यूनिट्स बना के बेचने हैं. स्टॉक तो नहीं है, लेकिन सही वर्ड शायद ये है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड जो है ये उन यूनिट्स पे लगेगा जो हमने बनाने हैं. तो यहाँ जो 1000 लिया हुआ है ये आउटपुट के एंगल से लिया हुआ है. हाँ ऑब्वियसली जो सेल के सामने 1000 लिखा हुआ है वो सोल्ड यूनिट्स है. तो वाई द प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आर इक्वल टू सोल्ड यूनिट्स, क्योंकि स्टॉक रखने का प्लान नहीं है. वरना मटेरियल लेबर ओवरहेड्स किस पे लगेगी? जो यूनिट्स आपने बेचने हैं या यूनिट्स बनाने हैं. तो ये प्रोडक्शन के यूनिट्स के एंगल से यहाँ वर्किंग होगी. तो 1000 यूनिट्स हमारा बनाने का प्लान है. एक यूनिट को कितना टाइम रिक्वायर्ड था? 1 घंटा. तब कंसंट्रेट करें जरा. जिस टाइम पीरियड में एम्प्लॉइज यूनिट बना रहे होंगे उसी टाइम पीरियड में फिर ओवरहेड्स भी लग रहे होंगे. इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होगी, अगर लाइट नहीं है जनरेटर चल रहा होगा, फ्यूल चार्जेस होंगे. तो ये जो 1 आ रहा है वही कॉमन 1 आ रहा है. तो उसी घंटे में लेबर को भी फिर पैसे देने आपने और उसी टाइम पीरियड के फिर आपने ओवरहेड्स मींस ये बिलों के पैसे भी देने. तो व्हाट इज 1000? वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने यूनिट्स है. वंस अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर का मतलब क्या है? 1 यूनिट रिक्वायर्स 1 आवर और 1 hour of variable overheads will cost 0.96. 2.4 और 0.96 में क्या डिफरेंस है? अब एम्प्लॉय जो है 1 घंटा लगाने के बाद 2.4 रुपीज अपने लेगा और उसी टाइम पीरियड में हमें बिजली वगैरह का जो खर्चा पड़ेगा वो एस्टिमेटेड सपोज है कि 1 hour of variable overheads will cost 0.96. इसको बिजली का बिल समझने सिंपली. तो ऊपर लेबर की कॉस्ट है, नीचे फिर 0.96 ओवरहेड्स की कॉस्ट है. 1000 आवर्स बन गए 1000 into 1 करके और मल्टीप्लाइड बाय 0.96. फाइनली आंसर आ गया 960. 960 का मीनिंग बताएं. कोशिश करें, मैं साथ साथ कोशिश करते जाए.
जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में हो, मतलब लेकिन मैं चंद वर्ड्स बोलने हैं उन्हीं की बेस पे अगर हम दोबारा एक सेंटेंस बना लें। 6000 को मैंने क्या बोला था ऊपर, बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स, इन्हीं में वर्ड्स बदले जरा 2400 के लिए, budgeted labor cost of producing 1000 units, and 960 is budgeted variable cost of 1000 units, of cost of producing 1000 units. Then आगे fixed overheads. Fixed overheads की भी एग्जांपल ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम से कम रेंट ज़हन में रखें, या कोई अगर परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरी है, ठीक है, तो रेंट तो ज़हन में रह सकता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के सामने ब्रैकेट में जाने की बजाय पहले जरा अमाउंट में 2400 ढूंढे, ब्रैकेट बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2400 क्या है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स कॉस्ट है। हमारा अंदाजा है कि जनवरी के महीने में रेंट वगैरह की जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 2400 रुपीज होगी। अब हमने जनवरी में कितने यूनिट्स बनाने हैं? 1000 यूनिट्स बनाने हैं। तो क्या यहाँ से फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई रेट पर यूनिट भी आ सकता है? और सर जी आ सकता है सर, रेट पर यूनिट आ सकता है किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। नीचे एक छोटी सी वर्किंग देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट एक कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन उससे नीचे कहाँ है जरा एक वर्ड ढूंढने लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन रेट। कभी ये वर्ड सुना आप लोगों ने? एब्जॉर्प्शन रेट का वर्ड आपने मेरे साथ सुना था प्रोसेस कॉस्टिंग में। रिवाइज यहाँ जरूरी है करना। प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ये बहस हुई हुई, जरूर जाएं, मैं थक जाऊंगा इंशाल्लाह, कुछ ऐसा नहीं होगा। दूसरों को आप जाते हुए गौर से देखें, प्लीज खुद जाएं, दूसरा भी नहीं जा रहा। एक मेरा ख्याल है कि 40 रुपए रेट आया, 50 रुपए शायद। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। इसके ऊपर आपने फिगर से पहले एक फार्मूला लिखा होगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड लिखे हुए थे, मिल गया प्लीज सबको? जी लास्ट टाइम में मिल गई फिगर्स। 5 लाख डिवाइड बाय मेरा ख्याल 10,000 शायद। ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के बाद था, ढूंढने इन अमाउंट से पहले जो वर्ड्स लिखे हैं वो बोलने शुरू करेंगे। एस्टिमेटेड, या इस तरह करें, इसके ऊपर अपने एक जहां ये फार्मूला लिखा था इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ, उसमें जरा ये पढ़ के बताएं कि ये एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो एब्जॉर्प्शन रेट था, ये आपने कैलकुलेट कब किया था? कैलकुलेट कब किया था? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नहीं, एस्टिमेट कब किया था? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फिर इसे यूज करना होता है ड्यूरिंग द पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के एंगल से वर्किंग हुई भी है, इसलिए आपने ही शायद उस जमाने में भी एक वर्ड बोला था, ये जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये एक्चुअल है या एस्टिमेट हुए हैं? तो ये असल में बजटेड फिगर है। ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने 5 लाख अज्यूम किए थे, और बेस उस जमाने में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वहां मैंने किस बेस की बेस पे वर्किंग की थी? लेबर आवर्स की बेस पे मेरा ख्याल वर्किंग की थी। तो एस्टिमेटेड मींस बजटेड लेबर आवर्स। तो 5 लाख डिवाइड बाय 10,000, आंसर हमारा आया था 50 रुपीज पर लेबर आवर। वाई पर लेबर आवर? क्योंकि हमने बेस लेबर आवर्स को बनाया था, ठीक है। उसी तरह की एक वर्किंग आपके सामने बोर्ड पे इस वक्त है, आप वही पेज रखें सामने, रजिस्टर का पेज वही रखें, और एक यहाँ वर्किंग हो रही है। डेफिनेटली यहाँ जो वर्किंग इस वक्त हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स की इकट्ठी नहीं हो रही। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या होता है? वेरिएबल भी और फिक्स भी। यहाँ जो मैं इस वक्त आपके सामने वर्किंग डिस्कस कर रहा हूँ ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट, और यहाँ ये किस एंगल से कैलकुलेट हुआ हुआ, क्या फॉर्मूला बना हुआ? एस्टिमेटेड वही है, बजटेड वर्ड एस्टिमेटेड वर्ड सेम है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बेस में इस वक्त क्या है? आवर्स भी हो सकते थे, लेबर आवर्स भी, मशीन आवर्स भी। यहाँ अगर हम यूनिट्स का बेस बना लें तो सिंपल फिगर्स हैं 2400। 2400 के ऊपर ढूंढे, वापस आए पेज नंबर 78 पे। 2400 पूरा क्या है? बजट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और 1000 क्या है? सही बोलिएगा,
बजटेड यूनिट्स हैं, तो यहाँ तक एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2.4 को बोलेंगे कैसे? पर आर बोलें या पर यूनिट बोलें? वहां पर आर क्यों बोलें? तो ये असल में बेस हमें बताएगी कि ये पर क्या है। अगर मशीन आवर्स बेस में है तो पर मशीन आंसर आएगा, लेबर आवर्स हैं तो पर मशीन लेबर आवर। लेकिन यहाँ एक आपके सामने इनिशियली भी मैंने वर्किंग की है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट निकाला है। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट? हाँ, ये वापस आया पेज नंबर 78 पे आके लिखा था। ये अब्जॉर्प्शन रेट से पहले जरा स्पेसिफाई कर लें, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हुआ हुआ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला अगर आपने अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करना हो? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बोले जरा वर्ड्स, डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। अगर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स मिल जाए, बजटेड बेस मिल जाए जो इस केस में यूनिट्स हैं, तो क्या आप पर यूनिट अब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन सर जी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक सेकंड बोर्ड पे देखें। लेट्स अज्यूम अगर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट ना पता हो, लेकिन मैं आपको बजटेड यूनिट्स बता दूं और अब्जॉर्प्शन रेट बता दूं, तो क्या बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकते हैं आप? क्या करेंगे, क्या करेंगे? बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2.4 हो जाएगा। ठीक है सर, आपने फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है अब्जॉर्प्शन रेट का? बजटेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, इस वक्त बजटेड यूनिट्स के एंगल से, और इसे रीअरेंज किया जा सकता है अगर कभी जरूरत पड़े तो। आफ्टर ऑल द बहस वो आप सामने आए जरा, फिक्स्ड ओवरहेड्स के सामने आए। 2400 क्या था? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और ब्रैकेट में शायद वही वर्किंग हुई हुई है कि अगर हमें कभी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल ना हो, हमने कैलकुलेट करने हो, तो हम ब्रैकेट में अगर वर्ड्स पढ़े तो अब क्या लिखे हुए? 1000 यूनिट्स है बजटेड यूनिट्स, और मल्टीप्लाइड बाय पूरा बोले 2.4 के absorption rate of fixed overheads per unit. So 1000 budgeted units multiplied by absorption rate per unit is equal to budgeted fixed overheads. डेफिनेटली इस वक्त हमने इसी वर्किंग से पर यूनिट निकाला हुआ है और देन मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो यहाँ जरूरत तो नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है ताकि एक फॉर्मूला आपके जहन में डेवलप हो जाए। यहाँ से बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट करके भी आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक आ सकते हैं। आई होप के मेरे वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा, ये जो चार फिगर्स अभी कैलकुलेट हुई हैं इस बॉक्स के अंदर, इनका जरा सम करें। क्या आंसर आ रहा है सम करके? 11,760। जरा इर्द गिर्द चीजें देख के जरा बताएं इसका नाम क्या है? नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, जज्बाती हैं आप। नहीं नहीं, बजटेड भी अभी नहीं है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड जमा हुआ इनिशियली, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। हाँ डेफिनेटली उसके बाद वर्क इन प्रोसेसेस ना होने की वजह से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और फिर फिनिश गुड्स स्टॉक का ना पता होने की वजह से ये कॉस्ट ऑफ सेल, फाइनली ये कॉस्ट ऑफ सेल है, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के स्टॉक ना होने की वजह से, वरना ये मटेरियल लेबर ओवरहेड जमा हुआ है, और ऑब्वियसली ये बजट है तो बजटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। डन है प्लीज? देन क्योंकि स्टॉक्स नहीं थे तो सेल में से 15,000 में से फिगर माइनस करें, 15,000 माइनस 11,760, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 3240 का मीनिंग ये है कि जनवरी के महीने में इस डेटा की बेस पे हम 3240 रुपीस का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये हमारा प्लान था। ठीक है, यहां तक मैं चाहूंगा एक नजर आप देख लें, आगे चलने से पहले कोई मेरी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो इसी को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। एक नजर पढ़ लें जरा जो कुछ पढ़ा यहाँ तक। आप लोग सभी कोशिश किया करें क्लासेस रेगुलर लिया करेंगे, बहुत से हजरात हैप्पीजेंटली आते हैं, तो इस तरह तो मेरा ख्याल कोई फायदा नहीं चीजों का।
चलो जी आगे। तो अभी हमारे सामने इस एग्जांपल में एक बजट बन गया और सिर्फ फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट तक बहस है, बाकी फिर डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम एक्सपेंसेस वो सारा कुछ होता है, लेकिन पहले आज हमारा फोकस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अब आइए नेक्स्ट लाइन पढ़ें। वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ बजटिंग इज टू कंट्रोल कॉस्ट बाय कंपेयरिंग द बजट्स विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। अब ये तो बजट बन गया। लेट्स सी अब जनवरी के महीने का बजट था, जनवरी का एंड आ गया और जनवरी के एंड पे अब आपने एज एन अकाउंटेंट जो जनवरी के महीने में एक्चुअल एक्टिविटी हुई है उसकी बेस पे एक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। किस वक्त कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग अब हम आगे हैं, जनवरी के स्टार्ट में पहले बजट बन रहा था, अब हम डिस्कशन करते करते कहाँ पहुंच गए, जनवरी का एंड आ गया है और जनवरी के एंड पे क्या अब आपको एक्चुअल फिगर्स का पता चल गया होगा, तो उसको हम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये हुई कि सपोज एक्चुअली यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 900 और उन्हीं को हम बेच सके। प्लान क्या था 1000, लेकिन बस कितने यूनिट्स ही बना के बेच सके, 900 यूनिट्स ही बना के बेच सके और अब उन 900 यूनिट्स की बेस पे एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी। सबसे पहले क्या नजर आ गया जी, अब सेल्स फुल कंसिडरेट करना था। अब सेल्स की जो ब्रैकेट बनी हुई है उसमें 900 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या है, एक्चुअल सेल रेट। ऊपर ब्रैकेट में जाए, ऊपर सेल की ब्रैकेट में ऊपर 1000 क्या था, 15 क्या था, तो ना तो वॉल्यूम ऑफ सेल सेम है और ना ही सेल प्राइस सेम है, वेरिएंस आ रहा है। लेकिन ब्रैकेट में कैलकुलेटर पकड़े हम यहां सॉल्व करें सारे, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल प्राइस, आंसर आया आपके पास 14,400। व्हाट इज 14,400, एक्चुअल सेल रेवेन्यू, एक्चुअल सेल रेवेन्यू। देन सर जी हमने इस वक्त करना ये है कि ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स में ब्रैकेट्स आएंगी, इन ब्रैकेट्स को सोच के बोल के अंडरस्टैंड करके नीचे लिखा भी हुआ है उसको भी पढ़ना साथ। ये 900 इंटू 16 बना कैसे है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल सेल रेट, नीचे है जहां ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है एक्चुअल, ये एक्सप्लेन हुई हुई है ब्रैकेट्स। तो सेल, एक्चुअल सेल की फिगर कैसे आती है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल रेट ऑफ सेल। थोड़ा सा अपना पेन रखने हाथ में, जरा साथ साथ और एक्सप्लेन कर लीजिए। और डेफिनेटली ये चीजें हमें पता है, कोई ऐसे ये इसलिए नहीं हम लिख रहे हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन जरा सही तरह इसलिए क्लियर कर लें क्योंकि इन्हीं फिगर्स को फिर हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है। तो अगर हमें एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और इनटू एक्चुअल रेट ऑफ सेल ढूंढा करेंगे। और समटाइम्स लिखते हुए जरा टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो एब्रीविएशन नीचे बनी होगी इसके फौरन बाद, बोलेंगे पूरा, लिखते हुए अगर टाइम बचाना होगा तो लिख लेंगे। AQS क्या लिखा हुआ, मतलब ये कोई याद करने का तरीका नहीं, AQS मल्टीप्लाई बाय SR, ये कोई स्टोरी नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेल रेट, लिखने में अगर टाइम बचाना होगा तो हम एब्रीविएशंस यूज कर लेंगे। तो साथ एब्रीविएशन जस्ट वैसे देख लीजिएगा। ऊपर वापस आ जाए जहां एक्चुअल रिजल्ट्स की बहस हो रही है, सेल के 14,400 के आगे कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक्स बहस में नहीं है। अब मटेरियल की ब्रैकेट में आ रहा 900 क्या है जी, पहला नहीं, अब एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, नहीं सोल्ड तो हो गई ऊपर, स्टॉक्स नहीं है तो यही सोल्ड भी है, लेकिन मटेरियल किन यूनिट्स पे लगा होगा, जो बेचे होंगे या जो बनाए होंगे, तो यहाँ जो बनाए होंगे उन्हीं का है वो, ठीक है डिफरेंस नहीं है लेकिन क्लियर रखें, ये प्रोडक्शन आ गई है, ऊपर सेल है, सेम क्यों है, स्टॉक्स नहीं। तो 900 क्या है, नहीं एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू, आगे पहला इनटू 1.8। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे ऊपर बजट में जाए कि एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगेंगे, लेकिन लेट्स अज्यूम जब हमने एक्चुअली जाके मार्केट में मटेरियल खरीदा तो मटेरियल हमें अच्छी क्वालिटी का मिल गया, देयरफॉर शायद वो उतना वेस्ट नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिट को बनाने में 1.8 kg एक्चुअली लगा। कैलकुलेटर पकड़े, 900 लिखे और मल्टीप्लाइड बाय 1.8 करके इज इक्वल टू दबाएं, 1620 का आ जाएगा। 1620 का नाम सुने, एक्चुअल, सर नाम सुने, सर नाम सुने, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, ये प्रोडक्शन का वर्ड मैंने किसके लिए बोला, फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स।
तो 900 यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाई हैं, मल्टीप्लाइड बाय जब आपने 1.8 किया तो आंसर आया 1620 केजीज आए। 900 यूनिट्स को बनाने में हमारे 1620 केजीज लगे हैं। इस 1620 केजीज को मैं बोल रहा हूं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कोई कंफ्यूजन मेरे वर्ड्स में? अब रिपीट करें जरा, क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन ब्रैकेट अभी कंप्लीट नहीं हुई। एट द रेट ऑफ क्या है? 3.5 रुपीज एज इट इज क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल पर केजी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर वापस जाए, ऊपर ऊपर हम जिस क्वालिटी का मटेरियल एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा ख्याल था कि 2 केजी लगेगी और वो वाली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 3 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। नीचे लगता है क्वांटिटी तो हमें रॉ मटेरियल की अच्छी क्वालिटी की मिली है, लेकिन फिर शायद प्राइस अकॉर्डिंगली ज्यादा देनी पड़ी है। व्हाट इज 3.5 एज इट इज? एक्चुअल रेट पर केजी। 1620 आपके कैलकुलेटर पे आ गया था, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 करें। 5670 का नाम सुने, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये जो सेंटेंस है ये अपने साथ लिखना जगह है। 5670 के साथ बोले, क्या बोलना वर्ड्स? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वर्ड्स क्या करना? एपी बोलना, एपी नहीं है, एपी है क्या? एक्चुअल प्रोडक्शन। स्पेस कम थी तो मैंने अकॉर्डिंगली वर्ड्स कम किए। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन अगर कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाए, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, तो कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? ब्रैकेट के अंदर आ जाए ना, मैंने बताना, ब्रैकेट के अंदर आ जाए, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे एक्चुअल रेट के साथ, एक्चुअल रेट पर केजी के साथ। नीचे यहाँ एब्रिविएशंस बनी हुई है। मटेरियल की जो ब्रैकेट है वो कैसे बनी हुई है? एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड के बाद खुद अपने हाथ से वर्ड जरा बनाएं, एरो लगाएं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, वर्ड साथ लिखा हुआ। और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपने हाथ से वर्ड्स देख के बोर्ड पे कहां मैंने ऐड किए लिखना जरा, कहां ऐड कर रहा हूं? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। किसकी एक्चुअल क्वांटिटी? किसके लिए? मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। वर्ड्स क्लियर हो गए? ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की फिगर है कितनी ऊपर डाटा में, हमारे एक्चुअल डाटा में? हाँ जी, 1620 की बात हो रही है या 900 की बात हो रही है? 1620 आया कैसे है? वो तो नजर ही नहीं आ रहा। 1620 आया कैसे है? 900 इंटू 1.8, क्या आ गया यहाँ से? क्या आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट क्या है? 3.5, और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चीज आई हमारे पास? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन की फिगर आ गई। अब जरा काइंडली जो जो हमने वर्ड्स बोले ये खुद से इंडिविजुअली बोलना जरा। 1620 क्या है? 3.5 क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर केजी, एक्चुअल मटेरियल का रेट है। और फाइनली आंसर का नाम क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। जानले स्टूडेंट्स ओके प्लीज? एनी कंफ्यूजन? लेबर में आ जाए, लेबर की ब्रैकेट पढ़ना शुरू करें। 900 क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। 1.2 आवर्स क्या है? ये मैं बताता हूँ। एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट का बनाने में एक्चुअली टाइम लगा है 1.2 आवर्स। ऊपर बजट में जाए, एक्सपेक्टेड क्या था? 1 आवर, लगा क्या है? 1.2। एक्चुअल आवर्स वर्कड पर यूनिट 1.2। कैलकुलेटर पकड़ें, 900 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 करें। 1080 क्या है? जरा बोलने की कोशिश करें। एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर
एक्चुअल प्रोडक्शन 900 या 1020 सॉरी 1080 आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज क्या है एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाई करें 2 से 2160 का नाम बताएं एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन लिखें एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट अगर कभी करनी पड़ जाए तो आप क्या क्या ढूंढा करेंगे नीचे आए जहां एब्रीविएशन बनी हुई लेबर के सामने पढ़े क्या लिखा हुआ एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपने साथ अपने हाथ से वर्ड्स लगा लेगा एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट किसका मटेरियल का मटेरियल की वर्किंग हो रही है तो मटेरियल का लेबर की वर्किंग हो रही है तो लेबर का स्पेसिफाई करना तो करना अब लेबर की जरा ब्रैकेट में दोबारा जाएं लेबर की एक्चुअल लेबर की ब्रैकेट में 1.2 क्या है एक्चुअल आवर्स पर यूनिट 2 क्या है एक्चुअल रेट पर आवर ऊपर जाएं तो 1.2 की जगह ऊपर बजट में क्या था 1 क्या एम्प्लॉइज ने एक यूनिट को बनाने में ज्यादा टाइम लगाया है फेवरेबल है जब भी आपने डिस्कशन सुननी है करनी है तो आपने फैक्ट्री अपनी समझनी है आप एम्प्लॉइज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयर है फैक्ट्री आपकी है क्या लोगों को टाइम पे काम करना चाहिए अपनी बात नहीं हो रही तो बात उलट हो जाएगी क्या हमें काम करना चाहिए ये बहस ही और है क्या लोगों को अपना काम टाइम पे करना चाहिए तो कितने घंटों का काम कितने घंटों में हुआ पर यूनिट 1 घंटे का काम 1.2 आवर्स में हुआ रेट में जाए किस रेट के हिसाब से पेमेंट होनी थी लेकिन एक्चुअल रेट फेवरेबल है रेट में या एडवर्स है आप एम्प्लॉय नहीं है एम्प्लॉयर हैं क्या आपको कम पैसे देने पड़े हैं पर आवर कम पैसे देने पड़े हैं पर आवर 2.4 रुपीज एक्सपेक्टेड थे और 2 रुपीज पर आवर के हिसाब से पैसे देने पड़े हो सकता है कि जिस स्किल के एम्प्लॉइज आपको एक्सपेक्टेड हो जिन्होंने 1 घंटे में काम कर लेना था लेकिन क्योंकि वो स्किल्ड थे तो उन्होंने आवर्ली रेट ज्यादा लेना था शायद आपको उस स्किल के एम्प्लॉइज नहीं मिले नीचे टाइम उन्होंने ज्यादा लिया लेकिन उन्होंने रेट फिर कम लिया ये भी हो सकता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एम्प्लॉइज जो है अपने काम करते हुए मोबाइल ऑफ कर देंगे लेकिन उन्होंने कहा पैसे कम करने हैं तो कर दें मोबाइल के साथ ही काम होगा तो बहुत कुछ हो सकता है वेरिएंसेस की रीजन वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है लेकिन वेरिएंस है किसमें भी वेरिएंस है किसमें भी वेरिएंस है आर्स में भी है और रेट में भी है चलो आगे वेरिएबल ओवरहेड्स अब कुछ बातें रिपीट होंगी ये आपने करवाना वेरिएबल ओवरहेड्स की ब्रैकेट में जाए 900 क्या है 1.2 क्या है वही आवर्स उसी टाइम में एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे तो उसी टाइम में ओवरहेड्स भी इंकर हो रहे होंगे तो वंस अगेन सॉल्व करेंगे तो 108 तो 1080 बन गए आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है वेरिएबल ओवरहेड्स का बिजली का रेट पर आवर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी 0.96 पर आवर होगा एक्चुअली कितना हो गया है आंसर क्या आ गया है सॉल्व करते रहे 1080 ही फाइनली बन गया 1 रुपीज पर आवर रेट था अब इसका नाम बता दें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन लिखते जाइएगा ये चीजें जो मैं लिखूं इसी पेज पे कंप्रीहेंसिवली कंप्लीट करते रहिएगा अब नीचे इसके जाके एब्रीविएशंस के साथ फार्मूला पढ़े समझ आता है क्या लिखा हुआ ये फिगर कैसे बनी हुई 1080 एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वर्ड लगा लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय
एक्चुअल रेट किसका? हाँ जी, लेबर का, मटेरियल का, वेरिएबल ओवरहेड्स का। तो जिसकी वर्किंग कर रहे होंगे अकॉर्डिंगली उसका रेट, मटेरियल की वर्किंग कर रहे होंगे मटेरियल का रेट, लेबर की वर्किंग लेबर का रेट, एंड ओवरहेड्स की अगर वर्किंग कर रहे हैं तो ओवरहेड्स का रेट। जी चले आगे, लास्ट के ऊपर वापस आ रहे, 1080 के नीचे 2500 रुपया लिखा हुआ, तो एक्चुअल है, इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं बना हुआ। वैसे ये फिक्स ओवरहेड्स की कोई एग्जांपल बताएं, देह में रखनी है, मैंने बात जान के पूछा। रेंट ठीक है, एक काफी है। क्या ये हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअल रेंट डिफरेंट हो जाए? हो जाता है। आपका अंदाजा होगा पीरियड के स्टार्ट पे कि शायद 10% के हिसाब से इस साल रेंट बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली वो एस्टिमेट कर लेंगे आप। लेकिन क्या आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंटली भी बढ़ सकता है? बल्कि बढ़ सकता नहीं, बढ़ जाता है, शायद हर महीने ही बढ़ा लेते हैं, जब दिल करता है बढ़ा लेते हैं। तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स भी बजटेड से डिफरेंट हो सकते हैं। बजटेड का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड था, तो कितना बजटेड फिक्स कॉस्ट थी जी, ढूंढे 2400। एक्चुअल कितनी होगी? वेरिएंस है इसमें, फेवरेबल है एडवर्स सोच के। आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, क्या खर्चा बढ़ रहा है? खर्चा बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया है? 100 रुपया फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? एनी कंफ्यूजन? अब इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा? दो चीजें पढ़नी है। जनवरी के स्टार्ट पे एक बजट बना था, और जनवरी के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। अब हमने यहाँ से वेरिएंस एनालिसिस सीखना है, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस करने से पहले ये जो दो स्टेटमेंट सामने आ गई, बजटेड और एक्चुअल, इनको जरा पहले गौर से एनालाइज करें। क्या ये फिगर्स एज इट इज कंपेयर करके कोई लॉजिकल डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं या नहीं? नहीं, पहले ये सोचना है। ऊपर बजटेड सेल्ड होने 15,000 लिखा हुआ, नीचे आए कितना लिखा हुआ? 14,400। लेकिन ऊपर 15,000 कितने यूनिट्स की सेल है? तो 1000 यूनिट्स अगर बिकते तो 1500 का रेवेन्यू होना चाहिए था, लेकिन नीचे एक्चुअल रिजल्ट्स में एक्चुअली तो यूनिट्स बिके कितने? 900। तो क्या ये इस तरह से कंपैरिजन होना चाहिए कि 1000 यूनिट्स कितने के बिकने थे और 900 यूनिट्स कितने के बिके हैं? इस वक्त तो ये कंपैरिजन हो जाएगा। अगर मैं 15,000 को 14,400 के साथ कंपेयर करूंगा, तो 15,000 यूनिट्स कितने यूनिट्स की एक्सपेक्टेड सेल है? 1000 की, और 14,400 900 की। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बदल गया, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बदल गया। हमारा क्या प्लान था? 1000 यूनिट्स बना के बेचेंगे, लेकिन कितने यूनिट्स बन के बिके हैं? 900। एक और जरा मटेरियल में, जरा मटेरियल के ऊपर फिगर ढूंढे, 6000 प्लीज ढूंढे सर। 6000 कितने यूनिट्स को बनाने का खर्चा एक्सपेक्टेड था? नीचे आए, 5670 कितने यूनिट्स का एक्चुअल खर्चा है? तो इसमें प्रॉब्लम अब क्या आ रहा है? एक्टिविटी लेवल चेंज हो गया हुआ है। तो अब ये कंपेयर करना, 1000 यूनिट्स को बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कंपेयर मैं अगर करूं इस तरह से कि 900 यूनिट्स पे कितना मटेरियल लगा है, तो ये लॉजिकल कंपैरिजन नहीं है। मेरे वर्ड्स मुसलसल गौर से सुनने आपने। शायद 560 का कंपैरिजन इस तरह से होना चाहिए, नीचे 560 पे आ जाए। ये तो एक्चुअल फिगर है, इसका शायद कंपैरिजन ये होना चाहिए कि 900 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल लगना था, और 900 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल लगा कितना। ये 5670 इस वक्त क्या है? 900 यूनिट्स को बनाने का कितना मटेरियल लगा है। ऊपर 6000 के है, वो 1000 यूनिट्स को बनाने में 6000 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था। तो क्या उस 6000 को मैं 5670 से एज इट इज कंपेयर कर लूं? क्यों सही कंपैरिजन नहीं हो पा रहा? एक्टिविटी लेवल बदल गया। लेट्स अज्यूम अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 1000 ही होता, तो फिक्स्ड बजट को एज इट इज एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जा सकता है वेरिएंसेस के लिए। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए बजटेड एक्टिविटी लेवल से, तो कंपैरिजन करने से पहले पीरियड के एंड पे एक और बजट बनाया जाता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल की बेस पे।
दोबारा वर्ड्स मैंने सुने, बजट फिक्स्ड बजट बना है ऊपर, ये बना है 1000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, 1000 यूनिट्स बजटेड थे। नीचे जब हमने एक्चुअल रिजल्ट्स की कैलकुलेशन की है तो सपोज एक्चुअल रिजल्ट्स 900 यूनिट्स के आ गए, अगर ये 900 की जगह 1000 यूनिट्स का ही एक्चुअल रिजल्ट्स का डाटा होता तो हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड बजट ने एज इट इज कंपेयर हो जाना था इस एक्चुअल डाटा से। लेकिन अगर कभी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए तो एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपैरिजन करने के लिए पीरियड के एंड पे आके एक और बजट बनाया जाता है फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दैट बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स, ताकि वेरिएंसेस मीनिंगफुल आ जाए। मेरी बात को समझ आ रही है? यकीनन ओरिजिनल बजट किस वक्त बना हुआ है? स्टार्ट ऑफ द पीरियड। एक्चुअल रिजल्ट्स का कब पता चलेगा? अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट हो गए हैं तो अब कंपैरिजन करने के लिए पीरियड एंड पे ही खड़े होके हम एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे ताकि कंपैरिजन हो सके। किस एक्टिविटी लेवल पे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे। हम पीरियड एंड पे क्यों बना रहे हैं, शुरू में क्यों नहीं बना लेते? पीरियड के स्टार्ट पे तो आपको यही पता होगा कि कितना प्लान है, अगर वो प्लान एक्चुअल के बराबर हो जाए एक्टिविटी के एंगल से फिर किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए तो फिर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट का पता भी आपको कब चलेगा? जब पीरियड एंड होगा। तो फिर पीरियड एंड पे ही खड़े होके कंपैरिजन करने से पहले एक्चुअल एक्टिविटी मींस इस केस में 900 यूनिट्स की बेस पे एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे। कुछ क्लियर है सर? वो जो फिर रिवाइज्ड बजट बनेगा कंपैरिजन के लिए, उसका फिर नाम होता है फ्लेक्स्ड बजट। ये फ्लेक्स बजट कब क्यों बनाया जाता है? एंड ऑफ द पीरियड एक्टिविटी लेवल अगर डिफरेंट हो जाए तो बनाया जाता है ताकि फिर उससे कंपैरिजन हो सके। मसलन कंपैरिजन दोबारा सुन लें, 5670 पे है, ये 5670 क्या है नीचे? अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर अपने वर्ड्स में। 900 यूनिट्स को बनाने में 5670 रुपीस का मटेरियल लगा है। कंपैरिजन होना चाहिए कि 900 यूनिट्स को बनाने में मटेरियल लगना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द बजट। तरीका उसका ये होता है, रजिस्टर खोलें जरा, एक हेडिंग लिखें फ्लेक्स बजट। इस नाम में कोई ऐसा घुसने की जरूरत नहीं है, फर्दर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये फ्लेक्स बजट बनता कब है, किस लिए बनता है, बस ये पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग मैं इस वक्त जनवरी के स्टार्ट पे खड़ा हूँ, एंड पे, एंड ऑफ जनवरी। ये जो फ्लेक्स बजट है पीरियड एंड पे बनेगा, किस एक्टिविटी लेवल पे बनेगा? एक्चुअल पे या बजटेड पे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बताएं क्या है? 900 यूनिट्स। स्टार्ट पे क्यों नहीं बना लेते इसे? उस वक्त हमें एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का पता ही नहीं होगा। तो अगर ये बनना है तो ये कब बन सकता है? एंड पे ही एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पता चलेगा। हम बना क्या रहे हैं? बजट। लेकिन किस लेवल पे बना रहे हैं? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। बना क्या रहे हैं? बजट, लेकिन एक्टिविटी लेवल एक्चुअल ले रहे हैं। तरीका उसका क्या होगा? आपने पेज नंबर 78 के स्टार्ट पे रहना, अपनी बुक में पेज नंबर 78 के काइंडली स्टार्ट पे रहना। सेल लिखवाएं, कैसे लिखूं? एक्टिविटी एक्चुअल है, बाकी सब कुछ बजट है। 900 का मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दूं। 16 करूंगा तो क्या होगा? एक्चुअल सेल रेवेन्यू आ जाएगा। मैं क्या करना चाहता हूं? बजट। फ्लेक्स छोड़ दें बस, वर्ड फ्लेक्स खत्म हो गया। फ्लेक्स का पता चल गया हमें। असल में एक वर्ड लिखा हुआ था, तो जो आप बजट देख रहे हैं वो फिक्स्ड है। ये फिक्स बजट कब बनता है? पीरियड के स्टार्ट पे। किस एक्टिविटी लेवल पे बनता है? बजटेड एक्टिविटी लेवल पे बनता है। ये मैं बजट किस वक्त बना रहा हूँ? एट द एंड। किस लेवल पे बना रहा हूँ? तो सिर्फ सेग्रीगेशन के लिए समझ लें कि ये वर्ड डिफरेंट है। मैं एंड पे खड़ा हूँ, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे बजट बना रहा हूँ, तो 900 तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 15 करूं या 16? 15 या 16? कैलकुलेटर एक मिनट पकड़े, सॉल्व करके आंसर पता है।
13,500 को कैसे बोलने वर्ड सुने मेरे, 900 यूनिट्स को 13,500 रुपए पे बिकना चाहिए था। पेज के नीचे है 78 के, आप बताएं 14,400 के 900 यूनिट्स 14,400 के बिके हैं। क्या अब ये कंपैरिजन लॉजिकल है? कोई एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए हैं, कम कमा लिए हैं? फेवरेबल वेरिएंस है, एडवर्स है? अब क्योंकि यूनिट्स कॉमन हो गए हैं, तो अब कितने के बिकने चाहिए थे और कितने के बिके हैं बाद में भी कंपैरिजन कर लेंगे। अब क्लियर हो गया? एक और करवा दें, बाकी आप खुद बनाइएगा। नेक्स्ट वर्ड्स आगे मेरे कॉस्ट ऑफ सेल, आप पेज नंबर 78 पे ही हैं अभी। मटेरियल की वर्किंग करवाएं जरा। पेज नंबर 78 पे इस वक्त आप बजट देखेंगे अब या एक्चुअल देखेंगे? 900 तो यहां से मैं लिख लूंगा ना, यहां से 900 लिख लूंगा मैं। 900 लिखने के बाद एक्टिविटी एक्चुअल लेने के बाद आप करने क्या जा रहे हैं? आप बजट बनाने जा रहे हैं। तो कहां जाएंगे? बजट की तरफ जाएंगे। बजटेड ब्रैकेट ढूंढे मटेरियल के सामने, मल्टीप्लाइड बाय 2। एक सेकंड जरा, 900 इंटू 2 वैसे सोचें जरा, 1800 बन जाएगा ये 1800 क्या बनता है इसका? क्या 900 यूनिट्स को बनाने में 1800 केजीज लगना चाहिए था या लगा है? लगना चाहिए था। और 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 3 का। कैलकुलेटर पकड़े। $5,400 का मीनिंग बताएं। 900 यूनिट्स को बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? 900 यूनिट्स को बनाने में कितना मटेरियल लगा है? लगा है। एक्चुअल में जाएंगे आप 5670। क्या फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है? बहुत ज्यादा लगा है, फेवरेबल है। ये कोई साइंस नहीं है। अगर अपना बिजनेस समझें, आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है? कितने अच्छा लगा है? बिजनेस बंद हो जाएगा। अच्छा लगा है। कितने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था? कितने का लगा है? खर्चा बढ़ गया है। क्या खर्चा एक्चुअली ज्यादा हो गया है? तो प्लीज फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है। कब फेवरेबल होगा? जब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, इंशाल्लाह सारा मसला यहाँ से हल हो जाएगा। हाँ, हम नॉर्मल लोग हैं। क्या अगर सेल बढ़ जाए आपको अच्छा लगेगा? हमारा बिजनेस है, सेल रेवेन्यू अगर कम हो गया, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर्स कम हो गए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए तो कोई साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स लें, अपना बिजनेस समझें और मेक राइट डिसीजंस। कितने रुपए के मटेरियल की बजाय कितने रुपए का मटेरियल लगा है? 5400 की बजाय 5670 लगा है। एक्स्ट्रा लगा है, ज्यादा खर्चा हो गया है, अवॉइड होना चाहिए था। लेबर की वर्किंग करवाएं। आप फिगर बोल दें क्या आपको समझ आया? 900 इंटू 1 इंटू 2.4। सिर्फ इसमें 900 एक्चुअल एक्टिविटी है, बाकी सब कुछ बजट बन रहा है। आंसर बताइएगा। 2160 का मीनिंग 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 लेबर कॉस्ट 900 यूनिट्स को बनाने में 2160 आनी चाहिए थी। आई कितनी है? फेवरेबल है या एडवर्स है? वेरिएंस ही नहीं है, तो फेवरेबल एडवर्स की बहस फिलहाल खत्म हो गई। आगे बढ़े। वेरिएबल ओवरहेड्स वर्किंग करवाएं। ब्रैकेट बनवाएं। 900 इंटू, कहाँ देख रहे हैं? बजट में ही एक्चुअल में? बजट में इंटू 0.96। आंसर बताएं। 864 का मीनिंग बताएं। मीनिंग मीनिंग 900 यूनिट्स को बनाने में 864 के वेरिएबल ओवरहेड्स लगने चाहिए थे। बताएं लगे कितने हैं? फेवरेबल हो गया है। कोई रॉकेट नहीं बना रहे हम, कोई साइंस नहीं है। गौर से देखें, क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया है? एडवर्स है, फेवरेबल है? फाइनल बनवाएं। फिक्स ओवरहेड्स उधर वापस बजट में रहना है। 1000 की जगह क्या लिखूं? 900 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। आंसर बताएं। 2160। 2160 क्या है? 900 यूनिट्स को बनाने में फिक्स कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी?
कितनी आई है, यहाँ तक अपने रजिस्टर में कंप्लीट करें। सबको समझ आ गया क्या हुआ? इसका टोटल करें, फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाए। जी सर। नहीं बेटा, क्या हो गया? अब्जॉर्प्शन रेट कब निकलता है? पीरियड के स्टार्ट पे। सर ना करें, फिर अगर ये है तो ऊपर 3 क्यों लिया है? सर ऊपर देख तो सही मेरा भाई, 3 ऊपर क्यों? 3, 2.4, 0.96 ये सब कुछ कहाँ से आया? तो ये भी कहाँ से आया? बजट बन रहा है। हाँ वो होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल रेट है। आप एक्चुअल रेट कहना चाह रहे हैं, हालांकि यहाँ सब कुछ क्या हुआ है, ये सारा बजट बना है इस लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे। आप लोगों ने मुझे सिर्फ, मैंने 900 खुद लिखा है, बाकी 15 नीचे 2, 3, 1, 2.4 वगैरह सब कुछ, ये कहाँ से देख के लिखा है? बजट से। हम क्या बना रहे हैं? बजट किस लेवल पे? एक्टिविटी लेवल पे, एक्चुअल पे। आप जो कर लेंगे वो तो एक्चुअल रेट आ जाएगा, तो भी कर लेंगे। ये फिगर सॉल्व करके काइंडली ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। 2916 नहीं सॉरी, बॉक्स का टोटल 10584 10584 का नाम बताएं। नहीं आप वो तो ठीक है, अपने वर्ड्स में नाम अपने अपने नाम लेने दे, अपने वर्ड्स में मीनिंग बताएं। चलो 900 यूनिट्स है, 900 यूनिट्स को बनाने में टोटल खर्चा 10584 होना चाहिए था। एक्चुअल डेटा में जाए, कितना हुआ है? फेवरेबल हो गया, एडवर्स हो गया? हिम्मत हुआ ना, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। क्या एक्चुअली ज्यादा लगा? और जाने दें यार, एक्चुअली ज्यादा लगा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। 2916 अपने वर्ड्स में इसका मीनिंग बताएं। 900 यूनिट्स को बेच के, बना के बेच के 2916 का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था। है कितना? फेवरेबल है, एडवर्स है? और यार ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई साइंस नहीं है। क्या प्रॉफिट ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से? फेवरेबल है, एडवर्स है? ये सब कुछ मैंने क्या आपके सामने बनाया है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? फ्लेक्स बजट है। कब बनता है, क्यों बनता है? एट द एंड ऑफ द पीरियड बनता है, अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो जाए। पेज नंबर 79 पे है। प्लीज आपस में कोई डिस्कशन नहीं, फुली इन्वॉल्व इन दिस स्टोरी। पेज नंबर 79 पे एक पहला पैराग्राफ ऊपर पड़ेगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग इकट्ठे। कहते हैं वेरिएंसेस को एज इट इज फिक्स्ड एक्टिविटी, फिक्स बजट के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी हो गए थे। देयरफॉर फिर क्या बनाया आप लोगों ने? फ्लेक्स बजट। ये फ्लेक्स बजट किस लेवल पे बनता है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे, यूजिंग, ये थर्ड लाइन से मेरे साथ पढ़े, थर्ड लाइन के मिड से। इट इज अ बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी यूजिंग बजटेड रेवेन्यू, का मतलब सेल प्राइस पर यूनिट। एंड आगे स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड और बजटेड सोच के बताएं, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड आम तौर पे क्या स्टैंडर्ड है? क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है, तो स्टैंडर्ड बजटेड इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो जाते हैं। लिख रहे हैं इसके नीचे, स्टैंडर्ड मींस बजटेड, और उधर अगर बजटेड के साथ लिखना चाहें तो वहां स्टैंडर्ड भी वर्ड यूज हो जाएगा। क्या स्टैंडर्ड मींस एक्चुअल? स्टैंडर्ड का वैसे मतलब स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड का एज इट इज मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, बस वही जो समझ आ रहा है। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल, एक्चुअल नहीं, ऐसी साइंस बनाने की जरूरत नहीं, अगर समझ आता था। एक्चुअल मींस एक्चुअल बात हो रही है, और स्टैंडर्ड शायद होना क्या चाहिए। जिस तरह एक दिन में स्टैंडर्ड कितने देर पढ़ना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम एक सब्जेक्ट को कितना देना चाहिए? आधा घंटा। और एक्चुअल टाइम कितना दिया जाता है? नहीं, फेवरेबल वेरिएंस भी आ जाता है।
अच्छा, पढ़ाई का फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? जब ज्यादा पढ़ा होगा या कम होगा? नहीं, नो 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 भाईजान, नो। अपने पे कभी ये बहस नहीं हो, ये बहस कभी अपने पे नहीं लानी है। हमारी फैक्ट्री है, हमने काम करवाना है, लोग काम कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट वालों ने मटेरियल लाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने गुड्स बनानी है, लेबर ने काम करना है, हम गौर से देख रहे हैं, काम करवा रहे हैं। हमारी फैक्ट्री है, हमारा बिजनेस है, ठीक है सर। हमने कोई काम खुद नहीं करना, लोगों से करवाना है। तो इस एटीट्यूड से आपने समझना है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। नीचे सर जी इसके बाद एक फ्लेक्स बजट बना हुआ है, जो अभी आपने अपने हाथ से बनाया था, लेकिन अब ये जो बजट बना हुआ है, इसके लिए उसी तरह हमने जरा कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी है फ्लेक्स बजट में, जिससे हमने पिछले पेज पे, पेज नंबर 78 के एंड पे एक्चुअल की बहस की थी। तो मेरे साथ रहिएगा। सेल के सामने ब्रैकेट बनी हुई थी, 900 क्या है? नहीं, प्रोड्यूस नहीं किया, नहीं अब वो छोड़ देना। सेल के सामने सोल्ड ही होंगे, प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। और प्रोडक्शन कॉस्ट के सामने प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। वो अगर सेम है तो हमें पता है कि स्टॉक्स नहीं बचे होंगे, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे इतने यूनिट्स बनाए हैं। जब सेल की बात हो रही है तो 900 मींस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 15 स्टैंडर्ड सेल रेट या बजटेड सेल रेट पर यूनिट। वर्ड्स क्लियर है? नीचे पढ़े जरा, एब्रिविएशन इस तरह बनी हुई है जिस तरह पिछले पेज में बनी हुई। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू, अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड से प्लीज कोई परेशान नहीं होना, स्टैंडर्ड सिंपली मींस एक्सपेक्टेड बजटेड बात हो। चलो आगे, मटेरियल पे यूज कैलकुलेटर वेयर इज रिक्वायर्ड। 900 क्या है? हाँ जी बिल्कुल सही, एक्चुअल प्रोडक्शन है। 2 क्या है? 1 यूनिट शुड टेक 2 kgs। ये शुड टेक है या हैज एक्चुअली टेकन है? पिछले पेज के एंड पे जाएगा। 1.8 क्या है? 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.8 kgs। नेक्स्ट पेज 79। 2 क्या है? 1 यूनिट शुड टेक 2 kgs, शुड टेक। तो 900 इंटू 2 करें जरा, 1800 आ जाएगा। 1800 kgs मीनिंग सुना, एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 1800 लगनी चाहिए थी या लगी है? लगनी चाहिए थी। तो 1800 kgs को अगर मैं बोलूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन एक्चुअल है? प्रोडक्शन एक्चुअल है। 2 क्या है? लगना चाहिए था। तो क्या 900 यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड के मुताबिक 1800 केजी लगने चाहिए थे? तो 1800 केजीज को मैं कैसे बोल रहा हूं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। नहीं अभी आगे नहीं हजम होता है सर। नीचे वर्ड्स ढूंढने जो मैंने बोले मटेरियल के सामने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ऊपर वापस जाएं, 3 बताएं क्या है? ये एक्चुअल रेट है या स्टैंडर्ड रेट है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी है। 1800 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें, 5400 आंसर आ गया। ये 5400 उसी तरह पिछले पेज पे देखें 5670। 5670 क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन थी 50 से 70 की फिगर। तो वर्ड चेंज होना चाहिए 5400 के लिए? क्या वर्ड सेम रहना चाहिए सोचते हैं? मेरा ख्याल एक्चुअल की जगह शायद स्टैंडर्ड अगर वर्ड लग गया तो एज इट इज यूज हो जाएगा आगे वर्ड्स। तो बोले क्या सेंटेंस बन रहा है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन या फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये 5400 क्या है? वो क्या है? ये एक्चुअल प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है जो लगनी चाहिए थी। और 5670 क्या है? वो एक्चुअल प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट है जो लगी है। क्या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? क्या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज मोर देन? फेवरेबल है, एडवर्स है? ये क्या हो रहा है? ये सोचा जा रहा है। क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया? आपका बिजनेस है, कैसा लग रहा है? तो बुरा लग रहा है तो कभी भी फेवरेबल नहीं है, अगर बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली एडवर्स है। एनी कंफ्यूजन इन द वर्ड्स? नीचे जरा जाएं, मटेरियल फाइनल करें।
इस फ्लेक्स्ड बजट में मटेरियल कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दी गई है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है, नीचे एक एब्रीविएशन बनी हुई है, SQU स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बोलेंगे पूरा, लिखने में अगर टाइम बचाना तो बचा लेंगे। और SR किसे कहा गया है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल पर केजी। चलो आगे, लेबर की वर्किंग कराएं। ब्रैकेट में जाए यार, ब्रैकेट 900 क्या है? बोलते नहीं 900 इंटू 1 अगर कर लें हम तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या 900 यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरे 900 ही घंटे लगने चाहिए थे? उसकी क्या वजह? 1 घंटा एक्सपेक्टेड था कि लगेगा, तो 900 यूनिट्स 900 घंटे होना तो ऐसे ही चाहिए था। हुआ कैसे? 1080 आवर्स वो एक्चुअल था, इंटू 2 क्या है, इंटू 2.4 क्या है? स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल रेट है। इसका सेंटेंस लिखवाएं जरा। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, नीचे एब्रिविएशंस फाइनल करें जरा। स्टैंडर्ड आर वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर। क्लियर है सर? वेरिएबल ओवरहेड्स आप खुद से फाइनल करें, पढ़ें और देखें, तो उसका सेंटेंस लिखवाएं। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। माने सर फिक्स ओवरहेड्स पे इकट्ठे हैं, उसकी तरह पर एक लंबी बहस करनी है। इस बजट में ये जो पेज नंबर 79 पे आप लिख रहे हैं, ये बजट है ऊपर? ये बजट है सर, पेज नंबर 79 बजट है, लेकिन किस लेवल पे है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। सिर्फ एक्टिविटी लेवल इसमें एक्चुअल है, एवरी अदर थिंग जो हमने उठाई है वो बजटेड से उठाई है। इसलिए फिर ये अब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है या बजटेड कॉस्ट है एक्चुअल प्रोडक्शन की बजटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट है। एनी कंफ्यूजन? एक मिनट मैं रुक रहा हूँ जरा, यहां तक आगे नहीं, यहां तक जो हुआ है अगर एक नजर खुद से देख लें और जरूर देखें, तो कंफ्यूजन अगर है तो यहां तक बता दें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन एनीवे? किस केस में इस फ्लेक्स्ड बजट की जरूरत नहीं होगी? अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल के बराबर ही होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लेक्स बजट। हाँ, अगर क्या किससे डिफरेंट हो जाए तो फिर ये बनाना पड़ेगा कब? कोशिश किया करें, मैंने सवाल में सब कुछ बीच में चीजें जो आ जाएंगी मैंने कंसिडर करने की कोशिश की। अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिफरेंट हो जाए तो फिर पीरियड एंड पे खड़े होके हमें कंपैरिजन के लिए एक रिवाइज्ड फ्लेक्स बजट बनाना पड़ेगा। चले आइए सर अब फिक्स ओवरहेड्स की तरफ। फिक्स को जरा डिटेल में डिस्कस करें। 900 का नाम बताएं ब्रैकेट में, एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे अपने हाथ से, नीचे हुआ हुआ लेकिन अपने हाथ से लिखना है। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में क्या चीज आएगी? फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल? प्रोडक्शन। यकीनन प्रोडक्शन को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, फिर लेबर भी लगानी पड़ेगी, ओवरहेड्स भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन प्रोडक्शन मींस फिनिश गुड्स की बात होगी। सोच ले एक बार, क्या चीज हम बनाते हैं? फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन फिनिश गुड्स, क्या ये 900 यूनिट्स फिनिश गुड्स के? इन्हीं को बेचना है,
फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्शन, तो 900 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई है। एक्चुअल है या वेटेड है? एक्चुअल है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब जरा ढूंढ के बताएं 2.4 का नाम क्या है? मेरा ख्याल है वही रख लें, वही रख लें जो वहां है, वही कर लेंगे, वर्ड थोड़ा बदल भी सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन पेज नंबर 78 पे जाएं। पूरा अगर बोल दें क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट, स्टैंडर्ड भी चलो लगा लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट, पूरे वर्ड्स लिख लें आप, ये देखिए जगह है बनाए, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट। ये 2.4 कहीं कैलकुलेट हुआ था? कोई जरा मेरी तरफ देख के बता सकता है फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नहीं, अब जो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स फाइनल होते जा रहे हैं, नहीं को ध्यान में रखें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स के एंगल से ही हुआ, तो क्योंकि यूनिट्स के एंगल से हुआ है इसलिए 900 यूनिट से फिर ये मल्टीप्लाई हुआ। अब इस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में, इस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में 2160 एक अमाउंट आ गई। क्या ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये भी वही है जो ऊपर लिख रहे थे हम? ये भी वही है, ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। कंसंट्रेट, ये 900 यूनिट्स को बनाने की एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। पेज नंबर 78 पे जाए, क्या आपको पता 900 यूनिट्स को बनाने की एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या है? 2500। तो ये 2160 क्या है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है 900 यूनिट्स की, जैसे बाकी वर्किंग, जैसे बाकी वर्किंग। ये एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है। लेकिन सर इसका एक नाम हमें और भी पता है। नहीं, वो तो ठीक है, बजटेड और वो तो इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है, लेकिन एक और नाम भी इसका हम प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ डिसाइड कर चुके हैं। इससे पहले कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएं, हम वैसे ही सोचते हैं। इसकी ब्रैकेट में वापस आएगा, 900 इंटू 2.4, ये 900 क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी है, यूनिट्स में एक्चुअल एक्टिविटी। और 2.4 क्या है? एक्चुअल रेट नहीं है, स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट, स्टैंडर्ड रेट। अब दोबारा वही पेज ढूंढे जिस पेज पे मैं थोड़ी देर पहले आपको लेके आया था। यहाँ 50 आपने रेट निकाला, हिम्मत जवानो, हिम्मत 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 हिम्मत। 50 रजिस्टर में एक शुरू में एक लेजर बनाया था सर जी, शुरू में लेजर बनाया था, क्या नाम था उस लेजर का? फैक्ट्री ओवरहेड, वो एंड में बनाया था, वो शुरू में नहीं था। वर्क इन प्रोसेस का लेजर शुरू में, उसकी डेबिट साइड में देखिए मटेरियल लिखा था सर, लिखा था सर, लेबर लिखी थी सर, लेकिन इस वक्त बात ओवरहेड्स में आनी है दोबारा। ओवरहेड्स के सामने सर एक ब्रैकेट बनाई थी सर, प्लीज सर, उस ब्रैकेट में 150 घंटे नहीं, ब्रैकेट के अंदर मैं गया हूँ, 300 ये नहीं, ये 300 क्या था? ये लेबर से लिए थे, लेबर आवर से। रेट जो हमने निकाला था 50 होने, दोबारा रेट हमने निकाला था लेबर आवर्स के एंगल से, पर लेबर आवर। इसलिए फिर जब उस रेट को यूज किया था हमने, तो एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर आर हुआ है। सर जी हुआ है सर, बोर्ड में जरा देखें, यहाँ 900 क्या है? एक्चुअल तो है, लेकिन यहाँ यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली वहां आर्स हैं, यहाँ यूनिट्स हैं, वहां आर्स और यहाँ यूनिट्स में क्यों है? जब रेट पर आर होगा तो मल्टीप्लाइड बाय भी आर से होना चाहिए, और अगर रेट पर यूनिट कैलकुलेट हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट से होना चाहिए। लेकिन क्या इसकी सेंस सेम है? ये भी एक्चुअल है, आपका भी 300 एक्चुअल है, लेकिन डेफिनेटली वहां एक्चुअल आर्स हैं, यहाँ एक्चुअल यूनिट्स हैं।
आगे बढ़े, वहां 50 क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट पर आर है, यहाँ एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है। आंसर एक आपका आया होगा वहां 1500 शायद, 15,000 शायद। उस 15,000 के साथ एक नाम लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स या चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ मैं इस वक्त पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स की एज इट इज बात नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। तो देयरफॉर यहाँ जरा वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये क्या है, ये एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखूं या फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखूं। यहाँ फिक्स है फैक्ट्री, वहां फैक्ट्री क्यों, यहाँ फिक्स क्यों, वहां रेट पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स का है, यहाँ रेट सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का है। तो पूरे वर्ड्स फाइनली क्या हो गए, बोल दें प्लीज, एब्जॉर्ब या अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। देखिए जरा ये भी जगह बनाएगा, नीचे पेज की जगह है, सामने ना बन सके वहीं एक एरो बनाए, बुक पे सब कुछ नोट होना चाहिए, पेज नंबर 79। अगर एक्चुअल एक्टिविटी से अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई हो जाए तो जो फिर फिगर बनती है वो चार्ज अप्लाइड या अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बनेगी, अगर ओवरहेड्स का रेट है, और अगर फिक्स ओवरहेड्स का रेट है तो अब्जॉर्ब चार्ज या अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ये OH एक वर्ड लगा रहा हूं मैं, चलिए पूरा लिख देता हूं, ओवरहेड्स। ये अब्जॉर्ब या अप्लाइड कैलकुलेट कैसे होता है, एक्चुअल एक्टिविटी इनटू स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट। अगर एक्टिविटी आवर्स में होगी तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और अगर एक्टिविटी यूनिट्स में होगी तो एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट होगा। मेरे अलावा किसी को पता चला ये क्या हो रहा है, हमें तो यही नहीं पता चल रहा ये है कहाँ, कहाँ दिखाई जा रहा हूं मैं, हमारे रजिस्टर्स में तो ये नहीं है। अच्छा ये मैं बहुत दूर दूर आपको लेके गया हूँ पुराने जमानों में, लेकिन इसके बाद भी ये काफी काम होता रहा है। आप अपने रजिस्टर में क्वेश्चन ढूंढें बाय द नेम ऑफ, पेज नंबर ढूंढें 60, पेज नंबर 60, सॉरी एक सेकंड, 50 शायद, पेज नंबर 50 पे खड़ा रावी ढूंढे, इसका जरा आंसर अगर ढूंढ सके रजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये ढूंढ लीजिएगा यार, ये रिसेंट बात है। कौन कौन अपने रजिस्टर में ढूंढ रहा है, मेरे जैसे लोग भी रजिस्टर में ढूंढ रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर भी लिया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेस अकाउंट ढूंढिएगा जरा। प्रोसेस अकाउंट में ओवरहेड्स की बहस सारी हो रही है, क्वेश्चन देखिए आप पेज नंबर 50 पे, पॉइंट नंबर 1 ढूंढे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। यहाँ 120 पर आर क्या कैलकुलेट हुआ हुआ है, क्या गिवन है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक अब्जॉर्प्शन रेट गिवन। आपने इसे अब अपना आंसर देखे रजिस्टर, आपने इसका किया क्या है, 6320 उठाया आपने कहीं से, ये क्या उठाया आपने, एक्चुअल लेबर आवर्स, और मल्टीप्लाई किससे किया है, अब्जॉर्प्शन रेट से। आपके पास 758 समथिंग आंसर आया है, उस आंसर की एंट्री बताएं, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट, ये अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स है। सवाल के अंदर जाएं, अंदर ही चले जाएं, पॉइंट नंबर 2 के एंड में फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने तो 8 लाख लिखा हुआ है, ये 8 लाख क्या है और वो क्या है, क्या एक्चुअल और अप्लाइड में डिफरेंस हो सकता है, वो फिर अंडर और अप्लाइड की एंट्री भी आपने की हुई है, ढूंढने जरा इसी आंसर में क्या ढूंढना, 1200 मेरा ख्याल 1200 समथिंग, नहीं एक डिफरेंस आया ना, एक लेजर बनाया होगा आप लोगों ने, लेजर बनाया होगा, अप्लाइड और एक्चुअल का फिर डिफरेंस लेके आपने अंडर और अप्लाइड का भी डिसीजन लिया होगा,
तो मैं बहरहाल ये सारी बात मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्चुअल एक्टिविटी लें और उसे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें तो अब्जॉर्ब की फिगर आएगी, उसे डेफिनेटली फिर एक्चुअल से कंपेयर होके डिफरेंस कैलकुलेट हमने किया भी था और आज भी इंशाल्लाह भी करने लगे। ठीक है, वापस आ रहे पेज नंबर 79 पे। बल्कि अब इस तरह करें, पेज नंबर 78 पे और पेज नंबर 79 पे फिक्स कॉस्ट के एंगल से तीन चीजें हो गई हैं, उनके जरा अलग अलग फिलहाल नाम सुनने पे नामों को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊंगा आगे आगे। सबसे पहले पेज नंबर 78 पे ऊपर आए, जहां फिक्स बजट बना हुआ है। एक फिक्स्ड ओवरहेड्स के सामने 2400 लिखा हुआ था, इसका नाम है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। नीचे है 2500, ये है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। पेज नंबर 79 पे है, ये है 2160 अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऐसे ही रिपीट करें फिगर्स के नाम। 2400 के बजटेड, 2500 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और 2160 अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक ही चीज के तीन नाम है। बजटेड इज इक्वल टू एक्चुअल इज इक्वल टू बजटेड। अब मैं जरा अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में आ रहा हूं, कंसंट्रेट। बजटेड का मतलब है खर्चा सोचा क्या था, पीरियड के स्टार्ट पे जो खर्चा सोचा था वो बजटेड था। एक्चुअल का मतलब है पीरियड के एंड पे खर्चा हो कितना गया है। और 79 पेज में है। ना 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 ना, ना रिलैक्स, पहला स्टेप रिलैक्स। 2160 है क्या? एब्जॉर्ब, इसकी जो एंट्री बताएं। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एक्टिव रेट्स क्रेडिट, इसका मतलब वही होता था जो वहां था। कितना खर्चा चार्ज हो गया है? 2160 चार्ज, क्या 2160 प्रोडक्शन में चार्ज हुआ है? प्रोडक्शन में चार्ज होना कितना चाहिए है? भी नीचे नीचे वापस वापस, चार्ज होना कितना चाहिए था? 2500 या 2160? तो 2160 क्या है? एब्जॉर्ब्ड चार्ज, ये वो अमाउंट है जो चार्ज हुई है। कम चार्ज हुई है, ज्यादा चार्ज हुई? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। ये अंडर ओवर चार्ज का डिसीजन कैसे होता है? एक्चुअल एंड अप्लाइड। एक्चुअल ढूंढे 2500, चार्ज कितना हुआ है, कितना ज्यादा चार्ज हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ, कम चार्ज हुआ है। अंडर अब्जॉर्ब्ड है, ओवर अब्जॉर्ब्ड है? मेरी तरफ देख के जरा ओवरहेड्स का लेजर बनाएं। डेबिट साइड पे क्या आता है? एक्चुअल 2500, क्रेडिट साइड पे अप्लाइड 2160। डिफरेंस अंडर ओवर अप्लाइड, इस केस में अंडर अप्लाइड बनता है, अंडर अप्लाइड बनता है। तो डेफिनेटली मैंने भी आपके सामने कुछ नाम बोल दिए हैं, कोशिश की है कि कुछ याद आ जाए, बाकी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक दफा मैं चाहूंगा कि दोबारा जरा आप इंडिविजुअली अपने वर्ड्स में बता दें। पेज नंबर 78 पे 2400 क्या है? नहीं नहीं, ये कोई वर्ड नहीं, अपना आपको क्या पता। पीरियड के स्टार्ट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2400 के फिक्स ओवरहेड्स होंगे। पीरियड का जब एंड आया तो एक्चुअली कितने हो गए? 2500। और ड्यूरिंग द पीरियड 900 यूनिट्स बना लेने से कितना फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है? 2160 हुआ, अप्लाइड हुआ। बाकी फिर अब इनका डिफरेंस क्या है, कैसे इनकी वर्किंग होनी है, वो इंशाल्लाह अब अगले दिनों में यही बहस होगी। आज की बहस जरा कंक्लूड कर लें। पेज नंबर 79 पे आ जाए। पेज नंबर 79 के स्टार्ट पे अब क्या बन गया हमारे सामने? फ्लेक्स बजट। पेज नंबर 78 के एंड पे क्या बना हुआ है? एक्चुअल। अब फ्लेक्स ने इससे कंपेयर होना है या फ्लेक्स ने एक्चुअल से कंपेयर होना है? अब फ्लेक्स ने एक्चुअल से कंपेयर होना है। तो आपके पास एक लास्ट वर्किंग हुई है पेज नंबर 79 के मिड पे कह लें, एंड पे कह लें, क्या हेडिंग बनी हुई है? कंपैरिजन ऑफ व्हाट विद व्हाट विद व्हाट। सबसे पहले आप ऐसा करें, जरा बोर्ड पे देखें, ये तो दो कॉलम्स की फिगर्स हैं, पहले दो की, ये फ्लेक्स वाली पेज नंबर 79 के ऊपर से और 78 से एक्चुअल की फिगर्स आ रही हैं। इनको पहले एज इट इज जरा देख लें, सही उठाई हुई फिगर्स, सही ही उठाई होंगी, नहीं चेक करें। फ्लेक्स चेक करें और एक्चुअल चेक करें, दोनों पे 900 क्यों लिखा हुआ है? हमने देखा ही नहीं, हमें क्या पता कहाँ लिखा है। प्लीज कंपैरिजन
कंपैरिजन से पहले फिगर्स कंपेयर करें। एक्चुअल एक्टिविटी दोनों में सेम है, 13,500 14,400। एक ना तो खुद से देखो। तो कॉन्सेप्ट सारा क्या क्या सर, एक फिक्स बजट बन जाता है, एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट्स, सॉरी एक्चुअल एक्टिविटी में और बजटेड एक्टिविटी में डिफरेंस आ जाए तो फिर कंपैरिजन से पहले फ्लेक्स बजट बन जाता है, और फाइनली फिर फ्लेक्स बजट एक्चुअल से कंपेयर होके वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। फिगर्स देखनी सबने? तो वेरिएंस सिंपली मींस डिफरेंस है यार। तो अब इन फिगर्स का डिफरेंस लिया हुआ है, 900 यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। रुपीज जरा कैलकुलेट करना शुरू करें जरा। सेल के रुपीज में कितना फर्क है, ये सही कंक्लूड करके उठना मेरे साथ। ये साथ एफ फॉर ए लिखा हुआ है, 900 के साथ फेवरेबल क्यों लिखा हुआ है? असल में वर्ड जरा कम से कम कर लेने हमने ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक्चुअल सेल रेवेन्यू ज्यादा है, देयरफॉर फेवरेबल है। नहीं वो सही है, आप सोच लीजिएगा अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, मैं रुक जाऊंगा, बता के रुक जाऊंगा। आपने अपने ज़हन में प्रोसेस करना है कि आपको अच्छा लग रहा है बुरा। बिजनेस आपका एक्चुअल सेल रेवेन्यू ज्यादा है, फेवरेबल है। आगे चलो, मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल ज्यादा है, ये डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज। 270 जो लिखा हुआ है डिफरेंस सही है क्या? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, वो सर जी ज्यादा है सर, तो वाई एडवर्स एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। नहीं एक बार ठीक है, एक्सपेक्टेड से कम, एक्सपेक्टेड से एक्चुअल ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लेबर कॉस्ट में कोई वेरिएंस है ही नहीं, फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल एडवर्स कब होगा? जब वेरिएंस होगा, वेरिएंस ही नहीं है। थर्ड लाइन, वेरिएबल ओवरहेड्स के कितने रुपीस में का डिफरेंस है? वेरिएबल ओवरहेड्स में कितना रुपीस का डिफरेंस है? 216 फेवरेबल है या एडवर्स है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, एडवर्स है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, गौर से क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? सर जी एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने सारा फोकस एक्चुअल पे रखा है। दोबारा सुनना शुरू करें, क्या एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है? तो ये फेवरेबल क्यों है? हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है ना, साइंस बनाइएगा। हमारा बिजनेस है, एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है, फेवरेबल है। नीचे आ जाए, क्या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है? क्या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का खर्चा ज्यादा हो गया है, बुरा लग रहा है, एडवर्स है। लेबर में डिफरेंस ही नहीं है। आगे आ जाए, वेरिएबल ओवरहेड्स आप बता दें एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा, वो भी ज्यादा नहीं है, वो क्या ज्यादा है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, ये टोटल्स का डिफरेंस नहीं, ये जो ब्रैकेट्स में टोटल्स है 10584 माइनस 826 क्या है? किसी को पता है क्या किया आपने? ये आपने टोटल कॉस्ट का वेरिएंस लिया है। क्या एक्चुअल टोटल मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है? और सर जी ज्यादा है सर, कितनी ज्यादा है जी? 826। क्या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई एडवर्स, वाई एडवर्स, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। मैंने एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाया, बाद में बनाइएगा जरा, मेरी जरा बॉक्स की फिगर्स प्लस करें। 270 एडवर्स, 216 एडवर्स, 340 एडवर्स। क्या कैलकुलेटर अलाउड है? जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। कितना टोटल आ रहा है? ये तीनों को प्लस क्यों कर लिया आपने? अगर ये तीनों फेवरेबल होते और अगर फेवरेबल और एडवर्स मिक्स होते, आपके साथ रह के मैंने दो चीजें सीखी हैं जिंदगी में। नंबर एक, अच्छाइयां जमा हो जाती हैं, बुराइयां भी आपस में जमा हो जाती हैं।
और तीसरी चीज आपको क्या समझ आई है, अच्छाई बुराई नेट हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नेट वाली बात नहीं है। लग रहा है मैं जीत गया हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैं जीत गया हूँ, इंशाल्लाह आप जीतने वाले हैं। 864 का सॉरी 826 का अंदर ब्रेकअप हुआ। एक लास्ट स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? ये 74 फेवरेबल है या एडवर्स है? क्यों फेवरेबल है? एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन जरा लास्ट कॉलम देखिएगा, सेल में कितना वेरिएंस है? 900 फेवरेबल, कॉस्ट में टोटल कितना वेरिएंस है? 826 एडवर्स। क्या नेट आंसर वही है? किसमें कितना वेरिएंस? सेल में 900, टोटल कॉस्ट में 826। तब ये फेवरेबल एडवर्स जब आपस में इकट्ठा करेंगे आप, तो नेट ऑफ हो जाएगा या प्लस हो जाएगा? नेट ऑफ होके फेवरेबल क्यों रह गया है? क्योंकि अच्छाइयां अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप के सब कुछ क्लियर है सर। तो कोई जरूरत नहीं है कोई और साइंस बनाने की। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन आपने सिंपली ऐसे लेना है, जहां आपको अच्छा लगेगा फेवरेबल है, जहां बुरा लगेगा वो एडवर्स है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए और लगता है क्लास खत्म हो गई है, मुझे बता तो देना था यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए? चंद दिन अभी अगले 2-3 दिन शायद घर के लिए कोई नया काम ना हो, तो खास तौर पे जिन हजरात पे कोई लेक्चर्स पेंडिंग है और वो है, उनको कवर करना इन्हीं दिनों में पॉसिबल होगा। ये 3 से 4 दिन के बाद फिर ये भी गेम आगे बढ़ जानी है, तो अगर कुछ पिछला रहता है, ये ब्लेसिंग के डेज हैं, इन्हें वेस्ट ना कीजिएगा।